स्वाभिमान का, स्वावलंबी होने का और युग को बदल देने की ऊर्जा रखने का नाम है। और जिस ढंग से पिछले 10-11 वर्षों में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा भारत स्वावलंबी बन रहा है, स्वाभिमानी बन रहा है और हमारी सनातन संस्कृति का एक पुनर्जागरण काल जो चल रहा है, वह भारत के युवाओं के मन मिजाज को संतुष्ट करते हुए एक नए भारत के कल्पना की तरफ हम बढ़ रहे हैं। उसी संकल्प को सिद्ध करने के लिए बिहार में भाजपा युवा मोर्चा ने पूरे बिहार में 13 जगहों पे युवा संगनाद कार्यक्रम का आयोजन किया। बिहार की परिस्थितियां कुछ ऐसी रही कि 20 साल पहले जो कभी गौरवशाली बिहार रहता था, विकास का प्रतीक बिहार होता था, वो अपराध, भ्रष्टाचार और एक जंगल राज वाला जो कल्पना था, उस पूरे सिस्टम ने बिहार को निगल लिया। बिहार के लोगों ने एनडीए के रूप में नीतीश जी को नेतृत्व दिया और कहीं न कहीं से वो अपराध युक्त वाले तत्व, भ्रष्टाचार की मानसिकता वाले तत्व फिर से लोगों को बरगलाने का एक प्रयास कर रहे हैं। वह प्रयास सफल न हो, लालटेन युग को एनडीए नेतृत्व ने एलईडी युग में बदला है। वह मेरा एलईडी युग वाला बिहार फिर से लालटेन युग में जाने के षड्यंत्र को विफल करने में हम सफल हों। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के युवा कार्यकर्ताओं ने युवा शंखनाद कार्यक्रम की घोषणा की है। उसी के तहत आरा और बक्सर के युवाओं का संयुक्त कार्यक्रम 16 तारीख को स्थानीय इसी किला मैदान में आयोजित है। कौन कौन अतिथि? उस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, भारत सरकार के मंत्री, एक सनातन के बड़े योद्धा आदरणीय गिरिराज सिंह जी, बिहार प्रदेश पथ निर्माण मंत्री जो हमारे बक्सर के प्रभारी मंत्री भी है आदरणीय नितिन नवीन जी, और युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भारतेंदु मिश्रा जी उपस्थित रहने वाले हैं। इसके अलावे आरा और बक्सर से जुड़े बहुत सारे युवा नेताओं, कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन हम सबको मिलने वाला है। क्या केवल युवा मोर्चा से जुड़े युवा आएंगे या हर समाज के लोग आएंगे? हर समाज के युवाओं का आह्वान युवा मोर्चा भाजपा ने किया। जो युवा संकल्पित है कि एलईडी युग में जो बिहार खड़ा हो चुका, उसको फिर से लालटेन युग में नहीं जाने देंगे, उन सभी युवाओं का स्वागत है। यहाँ इस कार्यक्रम में उस दिन आएंगे। कितने बजे से कार्यक्रम शुरू होगा? 10 बजे से स्थानीय किला मैदान में कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। सारे युवा आने लगेंगे, हमारे नेता आएंगे, जब तक कार्यक्रम चलेगा। शहर में कोई जुलूस वगैरह नहीं? जुलूस कोई नहीं है, सारा यहीं पे संकल्प सभा। क्या लगता है कि चुनाव का शंखनाद है ये? बिल्कुल, मैंने कहा कि एलईडी युग में खड़े बिहार को फिर से लालटेन युग में ले जाने के षड्यंत्र को विफल करने के लिए और इस संकल्प को लेने के लिए कि इस एलईडी वाले बिहार को जगमगाता बिहार, गौरवशाली बिहार बनाएंगे, इसके लिए युवा यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। ये संकल्प हम लेने वाले हैं। एक चीज है और इस सभा के साथ साथ हम करने वाले हैं, क्योंकि युवाओं में एक बड़ी पीढ़ी वो भी है जो 2005 के काले युग को, उसने काले बिहार को नहीं देखा।
तो उस दौरान जो जो अपराधियों का, भ्रष्टाचार का घटनाएं हुआ, उनकी प्रदर्शनी भी इस कार्यक्रम स्थल पे रहेगी कि नई पीढ़ी उस प्रदर्शनी को देख के ये याद कर पाए कि मेरा बिहार इतने बड़े गड्ढे में चला गया था और उस गड्ढे में गिर चुके बिहार को एनडीए के नेताओं ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किस ढंग से ला करके आज ऊंचाई पे खड़ा किया। लेकिन आप ऊंचाई की बात करते हैं और कल ही तेजस्वी जी सुपौल गए थे, वहाँ सरकारी अस्पताल की बदहाली जो उन्होंने दिखाई, उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, है क्या कि बदहाली उन्होंने कहीं कुछ फोटो लेकर के दिखाया, हम उसको स्वीकार कर रहे हैं, उसको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जरा उनके युग का, उस समय तो उनका जन्म भी नहीं हुआ होगा, सरकारी हॉस्पिटलों की क्या दशा होती थी। सरकारी हॉस्पिटल के रोगी के बेड के नीचे सुअर और कुत्ते कैसे सोए रहते थे, वो आशियाना मरीज का नहीं, आवारा कुत्तों और जंगली सुअरों का होता था। पूरे उस सीन को भी अपने पिताजी और माताजी से तेजस्वी जी को पूछना चाहिए। लेकिन आप यहाँ पे किसी विधानसभा सीट पे नहीं है, आपके कैंडिडेट नहीं जीते हैं, तो इस बार कैसा लगता है कि चमत्कार हो जाएगा? जनता पूरी तरह से एनडीए की विचारधारा, नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी की विकास परक विचारधारा को समझ चुकी है और वह यह भी समझ चुकी है कि जो एक तीन तसिया गिरोह महागठबंधन के नाम पे काम कर रहा है, जो कभी न कभी कोई न कोई विषय लेके अफवाह उड़ा करके गरीबों और कम पढ़े लिखे लोगों को बरगलाने का काम करता है, उसके खेल को आम जन समझ चुके हैं। इस बार करारा जवाब देंगे।